सपने वही देखता है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करती हैं दीदी का ढाबा से जुड़ी महिलाएं। एकता फाउंडेशन की पहल दीदी का ढाबा कहानी है उन महिलाओं की जिन्होंने अपने हुनर के दम पर अपनी किस्मत को बदला है। पहले इन्होंने अपने जीवन में दुखों का सामना किया। किसी ने कैंसर की बीमारी को हराया तो कोई शराबी पति से परेशान थी। किसी ने शारीरिक विकलांगता के चलते अनगिनत मुश्किलों का सामना किया। लेकिन जब हौसला हो तो रास्ते भी मिलते हैं। इन महिलाओं की कामयाबी की इबारत लिखने में इनके लिए मददगार बना एकता फाउंडेशन का दीदी का ढाबा। आज दीदी का ढाबा की बदौलत वह अच्छा कमा पा रही हैं और अपने परिवार को सम्मान के साथ पाल रही हैं। इस पहल में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी ने भी अपना सहयोग दिया। आइए जानते हैं दीदी का ढाबा से जुड़ी महिलाओं की सफलता की कहानी। ऐसा था कि शराब पीते थे और ये नहीं पता होता था किस बात पे वे झगड़ा कर देते थे। आते थे, गाली गलौज करते थे, फिर मार पिटाई करते थे, घर से भी निकाल देते थे। और हम बोलते थे कि घर में खाना नहीं है तो खाना दे दो, तो वे क्या है कि वे खाना भी नहीं हमको मिलता था। इसलिए सर हम दुखी होकर उनसे बोला कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए सर हम इधर आए। जब मैं एकता फाउंडेशन से जुड़ी तो दीदी का ढाबा था। फिर दीदी के ढाबे पे मैं आई, फिर मेरे को इधर काम मिल गया। फिर मैं इधर अब जा अच्छे से करती हूँ, खाती हूँ, अपने बेटे को पढ़ाती हूँ और अब मैं अच्छा सा जीवन जीती हूँ। मैं मैडम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एकता फाउंडेशन का कि वे और लोगों की भी सहायता करें जो बेरोजगार हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ जो मेरी तरह परेशान है और मेरी तरह बहनें और भी हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा, वे इधर आए और कुछ काम के बारे में इधर आए और फिर शुरू करें अपना जीवन। दीदी का ढाबा और एकता फाउंडेशन का मैं दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बेकार की लाइफ मेरे जो 16 साल में उनके साथ बिताए बहुत बेकार थे मेरे। उसके बाद बच्चे भी छोटे थे, तब से उनको पाल पोस के अकेले ही मैंने आज पूरे 14 साल हो गया। उसके बाद किसी ने मुझे ये बताया दीदी के ढाबे के बारे में, तो मैं वहाँ से पूछते पाछते यहाँ तक पहुँची। आज मैं थोड़ा अपने उसमें खड़ी हो गई कि मैं कोठियों तक मैंने काम कर लिया। लोगों के कपड़े सिलना, कोठियों में काम करना, सब कुछ काम मैंने करके आज मैं यहाँ खड़ी हूँ दीदी के ढाबे में, जिससे मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपना मतलब जो करना चाहती थी वो मेरा सपना सब सच हो गया। मेरी एक फ्रेंड है, वो लोगों की मदद करती है, तो उसने मुझे बताया यहाँ पे एनजीओ के बारे में, एकता फाउंडेशन के बारे में। वो मेरे को थोड़े महीने से ही जानती थी, 3-4 महीने से ही जानती थी। वो मुझे देखती थी, मेरा खाना वाना उसने खाया, उसको अच्छा लगा। उसने बोला मैं ऐसे होटल लगा दूँ, तो उनकी थ्रू मैं यहाँ पे आई। उन्होंने मेरे को यहाँ पे सर से मीटिंग करवाई और मेरे को ये काम खुलवाया। थैंक यू एकता फाउंडेशन, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं अपने घर में और दिक्कतों की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि हमारे माँ बाप भी गरीब थे, तो उन्होंने किसी तरह हमारी शादी वगैरह कर दी। हमारे हस्बैंड भी, उनकी भी आँख में दिक्कत है, उनको भी हैंडीकैप है, और हमें तो बचपन से ही है। तो हम घर पे ही रहते थे सर, कोई काम धंधा नहीं था। और कोरोना के टाइम में भी दिक्कतें भी बहुत थी बच्चों के सामने, तो इसीलिए फिर हम घर पे रहते थे। किसी ने हमको यहाँ के बारे में बताया, उसका नाम नीलम है। वो बोली कि हमारे पास ऐसे ऐसे संस्था है, वहाँ चलो आप, एकता फाउंडेशन। तो इस वजह से फिर हमको यहाँ पे लेके आई, और आज हमको यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा। हम चल नहीं पाते थे मैं सारे बिल्कुल भी, क्योंकि हमको चलने में दिक्कत होती थी। इस पैर की वजह से है ना, मुझे भी आज तक कभी भी कहीं काम नहीं मिला, क्योंकि जहाँ भी जाते थे वहाँ भी पैर की दिक्कत को सबसे आगे मेन रखते हैं लोग कि पैर की दिक्कत हो तो कोई काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद हमें दीदी के ढाबे से
बहुत सहायता मिली और इसका बहुत बहुत थैंक यू, ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो पाए। यहाँ पे आने से हमारा हुनर भी बढ़ा, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहनें जो गरीब है, आदमियों की सताए होते हैं, यहाँ पर आकर अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं यहाँ पे आकर। और यहाँ मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को 2018 में काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उनकी बाईपास सर्जरी हुई और हमारा फैमिली काफ़ी अपसेट हो गई। मैं इन सब परेशानियों के कारण बहुत टूट चुकी थी, मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, क्योंकि बुरे वक्त में अपना साया भी साथ छोड़ जाता है और ना कोई रिश्तेदार था ना कुछ था। फिर मुझे ये एकता फाउंडेशन का पता चला और मैं इससे जुड़ी और मुझे बहुत ज़्यादा सहारा मिला, जिससे मेरे घर के खर्चे, मेरी बेटी की पढ़ाई और मेरी सभी जीवन की सारी ज़रूरतें इस संस्था में आने के बाद पूरी हुई। हाँ जी, पैसे की कमी से घर में नहीं कुछ होगा तो लड़ाई झगड़े तो टोटे की लड़ाई है। और पहले तो आपके अंकल काम करते थे, अब बिल्कुल वो नहीं करते हैं। बड़ा लड़का है, वो अपना परिवार है उसका, वो रिक्शा चलाता है, और छोटा कभी करता है कभी नहीं करता। जी करे तो देता है, नहीं तो नहीं देता। हम धन्यवाद करेंगे, जब हमें अभी काम मिला है तो हम इसका धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आगे हमारा थोड़ा काम चले, हम भी अच्छी तरह अपना परिवार पाल सकें और उनकी देखभाल कर सकें। काम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा थोड़ा घर का सुधार भी होता जाएगा। जब से मैं दीदी के ढाबे से जुड़ी हूँ तब से मैं थोड़ा कमाने लगी हूँ, तो मेरे घर में थोड़ा सुधार आने लगा है। धन्यवाद करती हूँ दीदी के ढाबे का। आज ये तमाम महिलाएं उदाहरण बन रही हैं उन महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते बहुत हैं। आज दीदी का ढाबा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हम इस शानदार पहल के लिए एकता फाउंडेशन को सैल्यूट करते हैं।